नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है, लेकिन यहां असली लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच कम, दोनों दलों के अपने ही भीतर ज्यादा नजर आ रही है। 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर भाजपा ने संघ पृष्ठभूमि के आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया। इसके बाद से पूरा चुनाव विकास से हटकर संगठन, समर्थकों की नाराजगी और भीतर घात के इर्द गिर्द सिमट गया। दिलचस्प बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा खुद चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन पूरा चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी की हर बड़ी सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रत्याशी आशुतोष तिवारी यह संदेश देने में जुटे हैं कि चुनाव नरोत्तम मिश्रा के ही मार्गदर्शन में लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने नामांकन के दौरान नरोत्तम मिश्रा के भावुक होने की घटना को भुनाने की रणनीति बनाई। कांग्रेस अब नरोत्तम पर सीधे हमले करने से बच रही है, क्योंकि उसका आकलन है कि टिकट कटने से आहत समर्थकों का एक वर्ग बीजेपी से दूरी बना सकता है। लेकिन कांग्रेस की राह भी आसान नहीं है, वहां भी गुटबाजी खुलकर सतह पर आ चुकी है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती प्रचार से पूरी तरीके से दूर हैं, हालांकि अवधेश नायक जरूर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजेंद्र भारती अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह के इस बात पर सख्त नाराज हैं कि घनश्याम सिंह ने नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं पर टिप्पणी करने के साथ साथ उन्हें एक मजबूत नेता तक बता दिया था। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बना है आजाद समाज पार्टी। दामोदर यादव लगातार नए समीकरण यहां बना रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक दलित और पिछड़े वोटों में अगर दामोदर यादव सेंध लगाते हैं तो इसका सीधा असर और नुकसान कांग्रेस को होगा। ठीक वैसा ही जैसा 2023 में पास ही की सेवड़ा सीट पर हुआ था, जहां आजाद समाज पार्टी को 29,000 से ज्यादा वोट मिले थे और कांग्रेस महज 2,500 वोटों से हार गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस अब दामोदर यादव को बीजेपी की बी टीम बताकर हमलावर है। तो तमाम पहलुओं पर हमने बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से और पूछा कि क्या बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी लड़ाई को खत्म कर लिया है, और नहीं किया है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, दतिया में उपचुनाव को लेकर आज अंतिम दिन है, प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। मोहन सिंह यादव का आज रोड शो भी है, लेकिन इसके अलग एक जो बात सुनने को देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता अंदर ही अंदर कांग्रेस के संपर्क में हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस के भी एक बहुत बड़े नेता जो सुनने में आ रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, हालांकि अभी ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के कुछ और नेता हैं वो सम्मिलित हो गए हैं। जैसे राजू दांगी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, कांग्रेस के लिए उन्होंने 2023 में प्रचार किया था। तो मिला जुला असर ये देखने को मिल रहा है कि कुछ जो बड़े नेता हैं जो अंदर ही अंदर या गुपचुप तरीके से दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंच रहे हैं, अपनी जो मूल पार्टी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे भीतरघात के रूप में देखा जा रहा है। और भीतरघात निश्चित रूप से किसी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अब आने वाले समय में भीतरघात ये कितना प्रभावित होगा, कितना असरदायक होगा, इससे कितना असर पड़ेगा वोट बैंक को, इसका परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टियों में भीतरघात देखने को मिल रहा है। और जब अगर भीतरघात अगर ज़्यादा असरदायक रहेगा तो निश्चित रूप से किसी एक पार्टी को नुकसान और किसी दूसरी पार्टी को फ़ायदा देखने को मिलेगा, और इस पर परिणाम पर भी असर पड़ेगा। दतिया का चुनावी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। रैलियों का शोर अब और तेज हो गया है। दतिया के चौराहों, गांव की चौपालों और चाय की टपरियों पर चुनावी गुणा भाग की गर्माहट और तेज है। हर चुनाव का एक मुद्दा होता है, कहीं विकास होता है मुद्दा, कहीं रोजगार, तो कहीं सत्या की लहर। लेकिन दतिया का यह उपचुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अनोखी मिसाल बनता दिख रहा है। यह मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव चिन्हों के बीच नहीं, बल्कि दोनों ही दलों के अंदर सुलग रही उस अंदरूनी आग के बीच भी है, जो कभी भी नतीजे का रुख मोड़ सकती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने कैडर को एकजुट रखने और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को नए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रखने की बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं की खामोशी है। आपसी खींचतान और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे दामोदर यादव भी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। तो सवाल यह है कि दतिया का नया विधायक कौन बनेगा। सवाल यह भी है कि चुनाव के बाद किस पार्टी के भीतर का असंतोष कितना बड़ा विस्फोट करेगा। और सबसे
बड़ा सवाल यह है कि 30 जुलाई को जब दतिया की जनता ईवीएम का बटन दबाएगी तो आखिर किस दल का भीतरघात किस दल पर ज्यादा भारी पड़ेगा। दतिया में 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को परिणाम आने वाले हैं। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।